नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पवन गुप्ता और इस वक्त हम मौजूद हैं कालपी पर एक ऐसी शख्सियत के पास, दिनकर पुरवार जी के पास इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, जो कि लगातार अभी सोशल मीडिया पर आप देख ही रहे होंगे कि उन्होंने 6 देशों के साथ मिलकर के प्रतिनिधियों, उनके जो प्रतिनिधि थे उनके साथ एक मसौदा जो तैयार किया है। आज हम उनसे इस संबंध में सारी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुँचाएँगे और उनसे बातचीत भी करेंगे कि क्या कैसे आपने इतनी मेहनत की और इस मुकाम तक आप कैसे पहुंचे। तो चलिए अब उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी तरफ से कि आपने कालपी का नाम रोशन किया। अब हम वहाँ से चाहेंगे कि जो ये बिम्स्टेक यूथ लीडर समिट के बारे में ये क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को। यूथ लीडर समिट की होती है। सबसे पहले आप लोगों को बिम्स्टेक के बारे में पता होना चाहिए। बिम्स्टेक होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल कोऑपरेशन। मतलब जो बंगाल की खाड़ी के आसपास जितने भी देश हैं, जैसे कि आपका हो गया थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये सारे और इंडिया, ये सारे के सारे मिला के 7 देश होते हैं। इनके बीच में एक कोऑपरेशन स्थापित होता है, ठीक है। तो ये बिम्स्टेक जो है 1997 में इसको बनाया गया था, इसका ऑर्गेनाइज किया गया था 1997 में। और ये बैंकॉक में एक डिक्लेरेशन दिया गया था कि हम लोग इस तरह के एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाएंगे। तो उसी के तहत ये बिम्स्टेक यूथ लीडर समिट अभी आसाम में हुई है, जिसका मैंने और मेरे 16 साथियों ने मिलकर वहाँ पे इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था। और इसी के साथ साथ वहाँ पे हमको बहुत सारे लोगों के साथ, जो कि अलग अलग देशों के प्रतिनिधि थे, वो सब आए थे। इन्हीं 6 देशों के प्रतिनिधि आए थे, जिनके साथ हमारा बैठ के मिलना, सब बातें हुआ। और वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज और जो हमारे बीच में इकोनॉमिक बातें, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, नवाचार के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग को वहाँ पे एक तरीके से गाइडेंस मिला। क्योंकि वहाँ पे बहुत जो सीनियर कैटेगरी के कुछ IAS, तो IPS, IFS, इन सब लोगों ने मिलके हम लोगों को एक पर्टिकुलर गाइडेंस दिया कि आप लोग अब आगे जाने वाले यूथ लीडर्स हैं, आपको किस तरह का रोल आपको अपने जीवन में और पूरे देश के प्रति अदा करना है। और उन्होंने इस बात को भी जाहिर किया था कि क्योंकि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि आप लोग बहुत चुने हुए लोग हैं। इसलिए सरकार ने, या फिर आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप चुन के आए हैं, मतलब उन्होंने आपके अंदर कोई काबिलियत देखी होगी, इसलिए आपको यहाँ पर भेजा है। यहाँ से अब आप क्या लेके जाते हैं और कैसे अपने अगल बगल के देशों के साथ कैसा आपका रिलेशन होगा, उस तरह की चीज़ें वहाँ पे। तो आप ये भी बताइए, थोड़ा विस्तार से समझाइएगा ताकि वो भी समझ सकें पूरा। देखिए, हमारी इसमें जर्नी जो है एक तरीके से 2022 में चालू हुई थी, जब मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का एक हिस्सा बना था। उस समय मेरे पास कोई भी दायित्व नहीं था। उस समय मैंने कालपी में एक अभ्यास वर्ग कराया था, जो कि पूरे प्रांत का अभ्यास वर्ग हुआ था। तब मुझे जिले में एक दायित्व दिया गया था और अगले साल ही मुझे प्रांत में एक तरीके से कचरा प्रबंधन सह प्रमुख का दायित्व दिया गया था। और उसी में ही मैं फिर अभी तक बना हुआ था। और इसी साल अप्रैल के मंथ में मेरा जो है जो रोल है वो बदला गया और मुझे कानपुर प्रांत का पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का युवा शक्ति प्रमुख घोषित कर दिया गया। इसी के साथ साथ क्या हुआ कि मैं अपने काम को करता गया और इसी प्रक्रिया में मेरा इस चीज़ के लिए भी चयन हो गया। तो मैं एक तरीके से पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की तरफ से गया था और मेरा सिलेक्शन जो है भारत स्काउट्स एंड गाइड ने करा था गतिविधि की तरफ से। और वहाँ पे मैं एक तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था फ्रॉम द पर्यावरण संरक्षण गतिविधि एंड भारत स्काउट्स एंड गाइड। तो ये मेरा उधर पे रोल था। और जितने भी वहाँ पे लोग गए थे वो प्रतिनिधि के तौर पे गए थे, एज अ डेलीगेट गए थे। और उन सबको इसलिए बुलाया गया था कि वहाँ पे वो हम लोगों को इनोवेशन के बारे में बता सकें, हमें नवाचार के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, लीडरशिप क्या होती है उसके बारे में बता सकें। और इसी के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशनल टॉक्स की, लोगों को जानते ही होंगे, जो आजकल आप लोग यूट्यूब वगैरह बहुत देखते ही होंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोटिवेशनल टॉक्स देते हैं। तो जितने भी बड़े लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर थे वहाँ पे लाए गए थे, जिससे कि वो हम लोग को एक तरीके से गाइडेंस दे सकें कि आप इस रास्ते में अगर जा रहे हैं, इनोवेशन के रास्ते पे, एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते पे, किसी चीज़ के रास्ते पे, तो आपको अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है। इसीलिए जो उन लोगों को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि वो एक तरीके से एक बाहर का गाइडेंस हमको दे सकें कि कभी आपको अगर किसी चीज़ की परेशानी आ रही है तो आप अपने आप को इन सब कामों में मोटिवेट कैसे रखेंगे। और क्या होता है कि बहुत यहाँ पे IIMs कैलकाटा के कुछ प्रोफेसर्स आए थे
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा के, उन्होंने ये बताया कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की साइकिल क्या होती है, स्टार्टअप्स क्या होते हैं, स्टार्टअप का जो एक बेसिक फंडा होता है वो क्या होता है। बेसिक मतलब अगर आप स्टार्टअप जानते हैं तो स्टार्टअप मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टार्टअप का मतलब ही नहीं पता होता है। स्टार्टअप का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस चालू कर दिया वो स्टार्टअप कहलाने लगा, लेकिन स्टार्टअप एक अलग चीज़ होती है। तो ये जो यूथ लीडर समिट थी, इसमें इन्हीं सब के बारे में क्लैरिटी करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको गाइड करने के लिए वहाँ पे बुलाया गया था, जो हम अपने सारे डेलीगेट्स के साथ वहाँ पे इसको इस समिट में क्या क्या हुआ दिक्कत, थोड़ा ये भी बताइए। इस समिट में जब भी कोई समिट होती है तो उसका एक डे टू डे चार्ट होता है आपका, जैसे 9 तारीख से चालू हुआ और 11 तारीख को ख़त्म हुआ। तो समिट में असल ये होता है कि सबसे पहले आपका पहला दिन होता है, जिसमें आपकी पहले दिन में आपका जो समिट की सेरेमनी होती है, स्टार्टिंग सेरेमनी, उसमें हमारे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ असम आए थे, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी आए थे, और उन्होंने इस समिट को अपने शुभ हाथों से आरंभ करा। और फिर उन्होंने इस समिट में हम लोगों को इस बारे में गाइडेंस दी कि बिम्स्टेक के जो देश हैं, जितने भी देश हैं, वो आपस में ऐतिहासिक तौर से जुड़े हुए हैं। जैसे चाहे थाईलैंड हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, हम लोग हमेशा एक ऐतिहासिक तौर पे लोगों के द्वारा जुड़े हुए हैं, कल्चर से जुड़े हुए हैं, खान पान से जुड़े हुए हैं। आप अगर देखें तो अगर 5000 साल की हिस्ट्री अगर अपनी चेक कर लें तो बिम्स्टेक नाम के जो देश हैं, जो आज देश माने जाते हैं, पहले एक ही तरह से कनेक्टेड थे। वहाँ पे लोग, क्योंकि आप जाएँ तो अगर आप देखें थाईलैंड में मंदिर हैं, बुद्धास के मंदिर हैं, ठीक है, नेपाल जाएँ, भूटान जाएँ, हर जगह पे एक कनेक्शन फील होता है, लोगों को द्वारा कनेक्शन है। नेपाल के लोग, कितने लोग हमारे यहाँ रहते हैं, भूटान के लोग हमारे यहाँ कितने रहते हैं, थाईलैंड से हमारा कितना अच्छा कनेक्शन है, वो गौतम बुद्धा के रूप में हमारा कितना अच्छा कनेक्शन है। तो यही सब के बारे में कि आप लोग कैसे आपस में कनेक्टेड फील करें, इसीलिए ये समिट वहाँ पे करी गई। क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में व्यापक रूप से हर जगह किसी न किसी चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है। तो हम ये चाहते, वो उन्होंने ये बोला कि ये चाहते हैं कि हम लोग जो आसपास के देश हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे बीच में एक अच्छा संबंध हमेशा कायम रहे, जो कि ऐतिहासिक तौर पे हमेशा रहा है। बस इस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो होते हैं कि मतलब लोगों को बुलाना, कभी कल्चरल प्रोटेक्शन करना, कभी खान पान की तरीके से उनको बुलाना, कभी कल्चरल नाइट्स करना, कभी आपको बिजनेस के तौर पे बुलाना, इससे क्या होता है, पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ता है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ता है। तो उनको हमारे विचार पता चलते हैं, हमको उनके विचार पता चलते हैं। जब हम अपने घर में बैठे होते हैं तो हम एक धारणा बना लेते हैं, हमें पता नहीं रहता है, लेकिन जब हम किसी से जाके पर्सनली मिलते हैं, पर्सनली मिलने के बाद हमारी वो धारणाएं बदल जाती हैं। हम बांग्लादेश लोगों के साथ मिले, हम श्रीलंका के लोगों के साथ मिले, तो हमें उनके बारे में पता चला कि उनकी धारणाएं हमारे प्रति क्या हैं और हमारी धारणाएं उनके प्रति क्या हैं। तो वहाँ जब हम लोग मिले तो हम लोग एक बहुत ही जेंटल इन्वायरमेंट, बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट वहाँ पे जो था, और उस जगह पे जितनी भी चीज़ें हुई हम सब लोगों ने मिल के गए। ऐसा नहीं था कि वो अपने अलग कंट्री का बना के रखे या वो अपने कंट्री का नहीं, सब लोगों ने उधर पे एक कलेक्टिव फील शो किया। तो ये इस तरह की चीज़ें वहाँ पे गुवाहाटी डिक्लेरेशन में क्या क्या लिखा गया, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, गुवाहाटी डिक्लेरेशन में क्या होता है कि जब भी कोई समिट पूरी हो जाती है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं कि उस समिट से हम लोग क्या लेके जा रहे हैं, कि मतलब अब आगे का जो साल है या आने वाले 2 साल हैं उसमें हम लोग किस चीज़ पे वर्क करना चाहेंगे। तो ज़्यादातर जो हमें वर्क जिस चीज़ पे करना था उस पर सबसे पहला पॉइंट था एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन, नवाचार, कि हम लोग अपने 7 देशों में मिल के जो नए नए जो इनोवेशन होते हैं उनको पूरा करेंगे। हम आपसे अपना शेयर करेंगे, आप हमसे अपना शेयर करेंगे, हमारे देश में बिजनेस को बढ़ावा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये था कि हम देशों में सस्टेनेबिलिटी लाएंगे। सस्टेनेबिलिटी मतलब एक होता है बिजनेस जिसमें हम लोग अपने जो पर्यावरण का है उसका कोई ध्यान नहीं रखते। तो हम लोग ग्रोथ ऐसी करेंगे जिसमें जो ग्रोथ होगी वो सस्टेनेबल होगी। ये नहीं होगी कि हमने अपना पर्यावरण बर्बाद कर दिया केवल ग्रोथ के लिए। हम पर्यावरण को भी साथ में लेके चलेंगे और ग्रोथ को भी लेके साथ में चलेंगे। फिर एक चीज़ हुई कि हम लोगों को ये भी था कि हमें लीडरशिप अपने 7 देशों में उगानी है। लीडरशिप कैसे, कि हमारे दुनिया आने वाली दुनियाओं में अब हमें ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लीडर्स बने वो हमारे देशों से बने, जो देश को या दुनिया को गाइड कर सकें।
लीडरशिप में हमें बहुत फोकस करना है। लीडरशिप क्या होता है कि अभी हम जो देखते हैं कई यूरोपियन लीडर्स बड़े बने जा रहे हैं, जैसे अमेरिका में बने जा रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि हमारे जितने माननीय प्रधानमंत्री जो हैं हमारे, उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजवा दिया। ठीक है, लीडरशिप, इस तरह की लीडरशिप अगर हमारे देश में पनपेगी तो जैसे हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को देखते हैं तो उनको देख के हम लोग के अंदर भी वो भावना बनती है कि ऐसा हम लोग भी बन सकते हैं। तो इस तरह की भावना को डेवलप करने के लिए भी हमें उसके ऊपर आगे बढ़ना है। तो ये हमारा डिक्लेरेशन का एक और पार्ट था। और एक और था कि आजकल क्या हो रहा है कि लोगों को मानसिक बीमारियां बहुत हो रही हैं, पता नहीं किस चीज़ की वजह से क्या हो जाता है कि वो मानसिक मेंटल हेल्थ भी उनकी बहुत वर्क बनाएंगे, जिसमें हेल्थ एंड वेलबींग का भी कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। मतलब कि वर्क में हम लोग सबके साथ अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, बातें करेंगे, कल्चर को एक्सचेंज करेंगे। इन सब चीज़ों में क्या होता है कि जब आप एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं तो आपकी हेल्थ और वेलबींग भी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। अब जैसे इंडिया के पास काफ़ी अच्छा ट्रेडिशनल मेडिसिन है। ट्रेडिशनल मतलब जैसे आयुर्वेदा का मेडिसिन है, चीज़ें हैं। आजकल सब लोग ज़्यादातर एलोपैथी का इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश ये करी जाएगी कि जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, जो आपको हार्म नहीं करती हैं, आपके शरीर को हार्म नहीं करती, उस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल पूरे 7 देशों वाले लोग करें। उनके पास कोई अच्छी चीज़ हेल्थ और वेलबींग की है, जैसे मेडिटेशन भी यहाँ से जाता है। उनके पास अगर कोई चीज़ है वो जो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को शेयर करके हम लोग सब चीज़ें को इन्वॉल्व करेंगे। फिर जैसे क्या होता है कि इसी में ही एक कल्चर का भी कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे अभी हमने यूथ लीडरशिप करी, फिर होता है म्यूजिकल लीडरशिप भी होता है कि भाई 7 देशों के अलग अलग कल्चर प्रोग्राम करेंगे, कि 7 देशों के लोग आएंगे, उनके देशों के म्यूजिशियंस आएंगे, सिंगर्स आएंगे, तो वो अलग एक तरीके का अपना एक समिट अलग से करेंगे। ठीक है, जैसे ये यूथ लीडरशिप का था, वैसे वो म्यूजिक और कॉन्सर्ट वगैरह का हो गया। तो इस तरीके के हम लोगों ने डिक्लेरेशन में चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, और उसको हम लोगों ने जो हमारे ऑनरेबल CSR राम सर जी थे, वो बिम्स्टेक और सार्क डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के, और के खंडेलवाल जी हैं, वो चीफ नेशनल कमिश्नर हैं भारत स्काउट्स एंड गाइड के। उनको हम लोगों ने इस डिक्लेरेशन का पूरा मसौदा जो साथ में थे उन्होंने बताया आपको, जैसे आपका उन्होंने बिम्स्टेक यूथ लीडर के बारे में भी बताया, उसका क्या रोल था उसके बारे में बताया, सबमिट के बारे में बताया, और डिक्लेरेशन के बारे में भी बताया उन्होंने। तो ये सब चीज़ें उन्होंने आपको बताई हैं, और बहुत बड़ा काल्पी के लिए ये समय है जो इन्होंने नाम रोशन किया है काल्पी का। और कहीं ना कहीं हम तो ये मानते हैं कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या हमारे DM साहब हैं, कप्तान साहब हैं, जो भी है, इनको कहीं ना कहीं इनको और आगे पहुँचाना चाहिए, पब्लिक को इनका और सपोर्ट करना चाहिए, ताकि और भी आने वाले लोग जो काल्पी की युवा पीढ़ी है, युवा लोग हैं, देश भर के लोग हैं, काफ़ी आगे ले चलते हैं। दिनकर पुरवार जी के जो पिताजी हैं उनके पास ले चलते हैं, रविंद्र पुरवार जी के पास। उनसे भी जानेंगे कि आपके बेटे ने जो अपने यहाँ का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने यहाँ का क्या देश भर में जो नाम रोशन किया है, उनसे भी जानेंगे कि कैसा आपका मार्गदर्शन रहा और इस मुकाम तक आपके बेटे कैसे पहुँचे। जी सर, नमस्कार आपका। जी, थैंक यू। मैं ये जानना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके बेटे ने जो ये मुकाम हासिल किया है, इस मुकाम तक वो कैसे पहुँचे, किस तरीके का आपका मार्गदर्शन रहा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि इन्होंने इंजीनियरिंग की है और ये कॉग्निजेंट में सर्विस भी कर चुके हैं। जो कॉग्निजेंट ने इन्हें इंग्लैंड भी भेजा था जी, लेकिन उसके बाद इनकी ये इच्छा हुई कि हम IAS की तैयारी करेंगे, तो हम अब सर्विस नहीं करेंगे। तो इन्होंने IAS की तैयारी की, खैर सफलता न मिली, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने अपने ये शिक्षा जगत का काम शुरू किया, और उसके बाद देश के हित में जो चीज़ें हैं वो इन्होंने शुरू की। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ अभ्यास वर्ग लगवाया था पर्यावरण गतिविधि का, तो उससे इनको कुछ रास्ता मिला। उसके बाद आगे निरंतर धीरे धीरे ये बढ़ते रहे। कई जगह इनकी कॉन्फ्रेंस हुई, अहमदाबाद में हुई, सोनीपत में हुई, और ये कॉन्फ्रेंस की गुवाहाटी में हुई। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों की तरह जो और भी लोग हैं वो सब देश सेवा में लिप्त रहें, और जितना भी हो सके अपने भारतवर्ष का नाम उज्जवल करें और सबकी सेवाएं करते रहें। यही हमारा मेन इनके प्रति सच्ची सेवा है। जैसा कि यहाँ भाई साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं
युवा पीढ़ी जो है अपने देश का नाम रोशन करे, भारत का नाम रोशन करे। और उन्होंने जो आपको बता ही दिया है कि जो चीज़ें यहाँ पे उन्होंने कैसा मार्गदर्शन रहा, किस तरीके से इतने आगे तक इनके बेटे जो है वो पहुँचे हैं।